ठेले वाली फटाफट से बन जाने वाली चटपटी एंड टेस्टी भेलपुरी। नाम सुनते ही हो गया ना खाने का मन। और इनफैक्ट गर्मियों के सीजन में तो हमें इस तरह की चटपटी चीज़ें खाने का बहुत ही मन करता है। तो जेएस कुकिंग कॉर्नर आप सभी के लिए लेकर आया है एक अलग अंदाज में स्ट्रीट स्टाइल भेलपुरी, जो बनाने में होगी बहुत ही आसान और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं। तो चलिए फिर करते हैं रेसिपी शुरू। तो आप सभी का मेरे चैनल जेएस कुकिंग कॉर्नर में स्वागत है, जहां आपको मिलेगा स्वाद जो हमेशा रहे याद। अगर आपने अभी तक जेएस कुकिंग कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी सभी रेसिपीज का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। चटपटी भेलपुरी बनाने के लिए एक स्पेशल मसाला हम तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे मिक्सर जार, उसमें हम डालेंगे 3 से 4 लौंग। इसी के साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 चम्मच भुना हुआ जीरा। अगर आपके पास भुना हुआ जीरा नहीं है तो आप जीरे को सेक कर मिक्सर जार में डालकर पीस लें। 1.5 चम्मच जाएगी लाल मिर्च पाउडर। इसी के साथ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक हम ऐड करेंगे, तो 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है और 1/4 चम्मच ही हम यहाँ पे डालेंगे काला नमक। मसाले आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर ले, कम ज़्यादा जैसा आपको पसंद हो। अब 1/4 चम्मच जाएगी अमचूर पाउडर। इसी के साथ अब बड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 चम्मच सूखा पुदीना। मार्केट से पुदीना लाकर मैंने घर पर सुखा लिया था। अब मिक्सर जार को ढककर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने एक सीक्रेट मसाला तैयार कर लिया है भेलपुरी के लिए, और ये देखिए मिक्सर जार को हम करेंगे ओपन। ये स्पेशल मसाला अगर आप भेलपुरी में डालेंगे तो यकीन मानिए मार्केट से भी ज़्यादा बेहतर आपकी भेलपुरी बनेगी। बस इस मसाले को हम निकाल लेंगे एक बोल में। तो इसी तरह से आपको भेलपुरी के लिए एक सीक्रेट मसाला तैयार कर लेना है। आप इस मसाले को किसी भी चाट में डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो चलिए अब हम भेलपुरी बनाने के लिए चलते हैं। तो चटपटी भेलपुरी बनाने के लिए एक बारीक कटा टमाटर, 2 बारीक कटे प्याज, एक बारीक कटा खीरा, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 2 से 3 चम्मच बारीक कटी धनिया पत्ती, इमली की चटनी, सीक्रेट मसाला और धनिया की चटनी मैंने यहाँ पे ली है। सभी तरह की चाट, स्टार्टर्स और स्नैक्स में काम आने वाली धनिया की चटनी और इमली की चटनी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी दे रखी है। लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो स्ट्रीट स्टाइल चटपटी भेलपुरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बोल मुरमुरा, जिसे हम मरमरा, पफ्ड राइस या फिर कुरमुरा भी कहते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 बारीक कटी हरी मिर्च। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो हरी मिर्च आप कम डाल दें। अब इसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे 2 बारीक कटे प्याज। सभी चीज़ों को मैंने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया था। इसके अंदर हम डालेंगे एक बारीक कटा खीरा, जिससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा भेलपुरी में। इसे आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे एक बारीक कटा टमाटर। सभी चीज़ों को मैंने एकदम बराबर काटने के लिए चॉपर का यूज़ किया है। अब इसे और भी चटपटा बनाने के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमकीन सेव। 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे नमकीन सेव। इसी के साथ मैं यहाँ पे डालूंगी 1 बड़ा चम्मच मिक्सचर। ये तीखी वाली मिक्सचर है। अगर आपके पास खट्टा मीठा मिक्सचर है तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। 1 चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे अचार वाला तेल। घर पर जो हम कच्चा आम यानी कि कैरी का अचार बनाते हैं, बस उसी का तेल मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास इस तरह का तेल नहीं है तो आप नॉर्मल तेल डाल सकते हैं 1 चम्मच। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया की चटनी। इसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच खट्टी मीठी चटपटी इमली की चटनी। ये जो चटपटी खट्टी मीठी इमली की चटनी है, इसे मैंने बिना कुक किए बनाया है। इसी के साथ जो सीक्रेट मसाला हमने तैयार किया था उसे हम इसके अंदर डाल देंगे। तो 1 चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे सीक्रेट मसाला। टोटल मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ही ऐड किया है। अगर आपको लगे कि और रिक्वायरमेंट है तो और डाल दीजिएगा। अब थोड़ी सी बारीक कटी धनिया पत्ती हम इसके अंदर डालेंगे, और इसी के साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे हल्का सा नींबू का रस। तो 1/4 नींबू का रस मैंने इसके अंदर डाला है। तो बस अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैं इसे एकदम ठेले वाले भैया जैसे मिक्स कर रही हूँ। जिस तरह से ठेले में एकदम फटाफट से मिक्स करते हैं, बस उसी तरह से मैंने इसे मिक्स किया है। अरे आलू तो मैं इसमें डालना ही भूल गई हूँ। तो 2 आलू मैंने पहले से उबाल के रखे थे। आलू को हम इस तरह से एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। जल्दी जल्दी में मैं तो आलू ही डालना भूल गई। कोई नहीं, अब डाल देते हैं। बस इस तरह से हम आलू को कट करेंगे। आलू को डालने के बाद इसे हमें फिर से मिक्स कर लेना है। जब भी आपको हल्की फुल्की भूख हो तो इस चटपटी भेलपुरी को बनाकर आप खा सकते हैं। भाई मैं तो इस चटपटी भेलपुरी को डिनर और लंच में भी खा सकती हूँ। अगर आप भी खा सकते हैं तो ज़रूर खाइए। और ये लीजिए, इसे हमने एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो तैयार है हमारी चटपटी स्ट्रीट स्टाइल भेलपुरी। अब इस ठेले वाली भेलपुरी को हम सर्व भी ठेले स्टाइल में करेंगे। तो 2 तरीके से हम इसे सर्व करेंगे। एक तो हम करेंगे इस तरह से डिस्पोजेबल प्लेट में, और एक करेंगे हम कोन में। भेलपुरी को मैंने डिस्पोजेबल प्लेट में सर्व कर दिया है। अब थोड़ी सी नमकीन सेव हम इसके ऊपर डाल देंगे। मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है, इसलिए मैंने स्पाइसी भुजिया डाला है। अगर आप चाहे तो 0 नमकीन भी डाल सकते हैं। तो ठेले स्टाइल चटपटी भेलपुरी बनकर हमारी तैयार है। तो बस अब हम दूसरे तरीके से सर्व करेंगे भेलपुरी को।
जब हम ठेले पे खाते हैं तो इस तरह से ठेले वाले भैया कोन बनाते हैं और कोन बनाने के बाद इस तरह से भेलपुरी को डालते हैं। बच्चों को अगर आप इस तरह से देंगे तो बड़े शौक से खाएंगे बच्चे। तो आपको मेरी ठेले स्टाइल भेलपुरी की रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की इजी, टेस्टी और इनोवेटिव रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।